कि अगर ये 9 प्रश्न आपने हल कर लिया ना तो समझिए कि आप यूपीपी के एग्जाम को आसानी से निकाल सकते हैं। अगर ये 9 क्वेश्चन पे आपने हल नहीं कर पाए तो समझिए कि आप कहीं ना कहीं जो है भाई साहब भ्रम में पड़े हुए हैं कि केवल जोड़ घटाना गुणा भाग कर दिया जाए तो काम खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन की लॉजिक थोड़ा सा खतरनाक है। जो कि पहला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, क्या आप बता सकते हैं इसमें से 8वीं संख्या कौन सी होगी? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है मेरे भाई, काम खत्म हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि 12 है, फिर 34 है, फिर 78 है और फिर 1516 है। ठीक है, तो लॉजिक क्या चल रहा है? 12, 34, 78, 1516। तो लॉजिक आप ढूंढ नहीं पाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ये देखिए कि लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में सर सम संख्या ही आ रही है। तो 8वीं संख्या पूछे चाहे 25वीं संख्या पूछे, लास्ट में सम संख्या ही आएगी। तो दो तो ऑप्शन ऐसे ही क्या हो गए, खत्म हो गए। अब इसमें दोनों में रिक्स लेना है थोड़ा सा। रिक्स कैसे लेंगे देखिए, अब 12 के बाद से जो है 34 और 78 आया है, 1516 आया है और 8वीं संख्या पूछी है। तो क्या 4 ही अंक रिपीट करेंगे? नहीं मेरे भाई, 4 अंक से ज़्यादा रिपीट करेंगे इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। तो होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अब कहेंगे कि सर आपने ऐसे बता दिया, फटाक दे हो गया, लेकिन आप इसके पीछे लॉजिक बताएंगे कि नहीं? मैं बिल्कुल बताऊंगा मेरे भाई। देखिए लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि 1 प्लस 2 को जोड़ा है तो कितना हो गया आपका सर? 3 हो गया। और 2 में लास्ट का 2 से गुणा किया है तो 2 दूना कितना हो गया? 4। तो बताइए क्या आया मेरे भाई? 34 आया है कि नहीं? ठीक उसी तरह से जब 34 को आप हल करेंगे तो 3 प्लस कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 3 और 4 7 हो जाएगा। और फिर इसमें 4 में 2 का क्या करेगा? गुणा करेगा तो 2 चौके कितना हो जाएगा? 8। आ गया ना? अब ऐसे करके 8 नंबर आप निकालिए ना। निकालेंगे तो 4 अंक में क्या कभी रिपीट होगा मेरे भाई? अरे 4 अंक में कभी रिपीट नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। समझ में आया? तो इस वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा से जो है भाई साहब फैला दीजिए चारों तरफ, अपने पड़ोसी उड़ोसी की तरफ सब ना। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न देखिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। क्या आप ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं? पूछा है कि 156, 272 और 342, क्या लॉजिक है? सर 156 दिख रहा है, हमको लग रहा है कि ये 14 के स्क्वायर के करीब में है क्या? नहीं, 14 के स्क्वायर 196 होता है। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है। इसके करीब में तो नहीं है। 13 का स्क्वायर होता है। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। अब 169 में से कितना घटाएं कि 156 आ जाए? आप कहेंगे सर अगर 13 घटाते हैं तो आ जाएगा। देखिए ना, 6 होगा, उसके बाद से कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा और 156 आ गया। सर 13 का स्क्वायर करके 13 घटाया है। तो बताइए किसका है? आप कहेंगे सर ये 17 का स्क्वायर होता है, 289। 17 का 289 होता है और जब 17 घटाएंगे तो वही हमारा नंबर आ जाएगा। ये किसका होता है? 19 का होता है। 19 में 19 का स्क्वायर 361 होता है, 19 घटाएंगे 342 आ जाएगा। तो 17 हो गया। देखिए 13 के बाद से 17 अभाज्य संख्या है, 13 के बाद से 17 अभाज्य संख्या है, 17 के बाद से फिर 19 किया है, फिर 19 के बाद से अगला क्या आएगा? अभाज्य संख्या 23 आएगा। और 23 का स्क्वायर कितना होता है? याद होना चाहिए मेरे भाई। 23 स्क्वायर 529 होता है और 529 में जब आप आएंगे तो ये 506 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। बोले तो कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। बताइए यार, समझ में आ रहा है ना? मजा आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल मजा आ रहा है सर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्या में लुप्त संख्या की पहचान करें। चलिए पहचान करिए। 13 और 4, 13 और 4 का लॉजिक क्या है आप समझ गए होंगे मेरे भाई। 2 और 6 का लॉजिक क्या है? 8। अच्छा देखिए 3 और 1 कितना हो गया? 4। 6 2 कितना हो गया? 8। अब बताइए लास्ट वाला क्या है? 105 है ना? इसके अंकों को जोड़ रहा है भाई, इसके अंकों को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 5 हो जाएगा। लॉजिक ये ठीक था। मुझे आशा है कि आप इस क्वेश्चन को भाई सॉल्व कर ले रहे होंगे। ठीक है, लेकिन और देखिए क्वेश्चन अगला देखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, काम खत्म हो जाएगा। लॉजिक क्या कहता है देखिए, पहले वाले में देखेंगे जब पहले वाले से दूसरे वाले पे जा रहे हैं तो इसका पहला अंक हटा दे रहा है। ठीक है, जैसे ही आप दूसरे से अगर तीसरे पे जाते हैं तो इसमें अंतिम अंक हटा दे रहा है। इसका मतलब ये है कि सर अगर यदि विषम संख्या है तो पहला अंक हटाएंगे, सम संख्या है तो अंतिम अंक हटाएंगे। तो चौथा संख्या निकालना है तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 संख्या है, 6वीं संख्या है ना? तो 6वीं संख्या मतलब कि 7 5 8 और 6 है, 6वीं संख्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या का अंतिम अंक क्या कर देना है? हटा देना है। तो बचा कितना? बचा भैया 758। अरे मारिए खटाक दे आंसर और बढ़िया फटाक दे आगे। समझ रहे हैं ना? बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। अगला देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला के चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित करने वाली कौन सी संख्या होगी? चलिए 23 है।
23 के बाद से 28 कैसे आ सकता है, 28 के बाद से 38 कैसे आ सकता है। तो आप देखेंगे इसका डिफरेंस गलत हो जाएगा मेरे भाई। कैसे गलत होगा, देखिए 23 है ना, तो 23 के ही अंकों को जोड़ा है, और 23 और 5 कितना होता है, आप कहेंगे सर 28, वही तो आया है। 28 के अंकों को जोड़ा है 10, 10 जोड़ा है तो कितना है 38, बस काम खत्म। तो बताइए 7 में 0 जोड़ेगा, 38 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, सब 38 में 10 नहीं 11, 8 3 11 होगा ना, तो 11 जोड़ दीजिए इसी में, तो 8 1 9 3 1 4। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है कि 1 है, 3 है, 26 है और फिर क्या है 649 है, ठीक है। तो इसमें लॉजिक क्या चल रहा है सर, इसमें लॉजिक आप जो भी लगाइए, 1 में 3 का गुणा किया है इसने, ठीक है, सॉरी 3 का नहीं 2 का गुणा किया है, 2 के स्क्वायर का गुणा किया है और माइनस 1 घटाया है तो कितना आया है आपका 3 आया है, आएगा। इसी 3 को उठाया है यहाँ पे, और इस 3 में 2 के अगला वाला नंबर क्या आता है 3, 3 में 1, 3 का स्क्वायर करके 1 घटाया, 3 का स्क्वायर करके क्या किया है 1 घटाया है, तो तितली का 9 29 27 का क्या आ जाएगा यहाँ पे 26 आ जाएगा ना, बिल्कुल। अब 26 में जो है इसने किसका गुणा किया है, 26 में इसने 2 3 और 5 का गुणा किया है, 5 के स्क्वायर का, तो ये कितना आया है 649 आया है, करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है 649 आएगा। तो उसी तरह से ठीक 649 में किसका गुणा करेंगे, तो 2 3 5, तो अगला वाला क्या आना चाहिए 7, क्योंकि अभाज्य संख्या का गुणा कराया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभाज्य संख्या का तो 7 9 63 का कितना हो जाएगा 3, और 3 में से आपको इसमें से क्या करना है मेरे भाई, 3 में से आपको 1 घटाना है, तो बताइए यूनिट डिजिट में से 1 घटा दीजिए तो कितना आएगा 2 आएगा, और 2 केवल एक ही ऑप्शन में है, बाकी और किसी में नहीं है। अगर रहता तो आगे हल करते हैं, नहीं है तो मारिए आंसर टिक और बढ़िए आगे, क्योंकि टाइम नहीं है भाई साहब, आपके मात्र 30 से 40 सेकंड देना ही है, समझ रहे हैं ना। चलिए अगला देखिए, ये भी लॉजिक खतरनाक है मेरे भाई, 1 है 3 है 19 है और 100 कितना है 69 है, ठीक है। तो इसमें क्या लॉजिक चल रहा है ढूंढ कर बताइए। तो आप कहेंगे सर इसमें लॉजिक है कि जो है इस 1 में 2 का गुणा करके 1 2 घटाए, सॉरी इसमें 3 का गुणा किया है, इसने कितने का गुणा किया है 3 का गुणा करके इसमें से 2 घटाया है तो क्या आया है 1 आया है। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर 1 में 1 का गुणा करके 0 जोड़ेगा तो 1 आएगा, नहीं भाई साहब वो चीज़ें नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से फिर क्या किया है, फिर ये किया है कि फिर इसी 1 को उठाया है और 3 के अगला वाला अभाज्य संख्या 5 आता है, इसका गुणा करके फिर 2 घटाया है तो क्या आया है 3 आया है, जो कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यही लॉजिक चल रहा है, बस कहानी खत्म अब इसकी। अब इसके बाद से फिर 3 को रखेंगे यहाँ पे, इसी 3 को यहाँ पे रखेंगे और 7 से गुणा करेंगे, तो 7 का 21 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 19 आ जाएगा। बताइए आएगा कि नहीं, बिल्कुल। अब हमसे क्या पूछा है 19, 19 आया। अब 19 में ही किसका गुणा कराया है सर, 7 के बाद से आपका 11 का गुणा कराया है, 7 के बाद से 11 का नहीं 9 का गुणा कराया है, ठीक है ना 9 का। तो 19 9 कितना होता है 171, और 171 में से कितना घटाएगा, आप कहेंगे सर 171 में से 2 घटाएगा तो कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा। तो फिर अगला वाला क्या होना चाहिए सर 169 में, आप समझ गए हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है 2 घटाएगा तो 9 एकम 9, और 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, लास्ट का डिजिट 7 बचेगा। क्या किसी विकल्प में है, तो आप कहेंगे सर केवल एक ही विकल्प में है और वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करना है मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना। तो इसको फटाफट शेयर करिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 32 के बाद से 2 आया है, फिर 32 के बाद से 4 आया है, ठीक है, फिर 32 के बाद से क्या आया है 4 आया है, तो 2 और 4 आया है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, फिर देखिए ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ गया 4 आ गया, यहाँ पे 12 आया है, 12 में 4 का गुणा किया, यहाँ पे 5 का गुणा किया, तो अगला वाला किसका गुणा करेगा 6 का गुणा करेगा। 6 का गुणा करेंगे तो ये 32 तो आएगा, उसके बाद से 6 का गुणा इसमें कर देंगे तो 40 में 6 का गुणा कर दीजिए, तो 6 चौके कितना हो जाएगा 24, और 6 दूनी का 12 तो 14, यानी कि 1440 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 2 में 2 का गुणा किया, फिर 3 का गुणा किया, फिर 4 का गुणा किया, फिर 5 का गुणा किया, फिर 6 का गुणा करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन इजी था, थोड़ा हल कर लिए होंगे आप। अगला देखिए, इसको हल करिए। 11 में किसका गुणा किया, 121 आया है, तो सभी को पता होगा सर 11 में 11 का तो गुणा किया है तो 121 आया है, फिर 121 में 11 का, यानी कि सब में 11 11 का ही मल्टीपल दिख रहा है। इसका मतलब है कि 1 4 6 4 1 में 11 का गुणा कर दीजिए। बहुत लोगों को नहीं आएगा, मैं बताता हूँ।
इस एक को है ना एक रखिए यहाँ पे, अब दो दो के साथ में जोड़िए, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। फिर इनको जोड़िए, 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, 10 का 0, फिर 4 को छोड़ दीजिए, फिर 6 4 10 और एक हसीला बचा था 11 का 1, फिर से इस 6 को छोड़ दीजिए, फिर 4 और 1 जोड़िए 5, और 5 और 1 कितना होगा 6 होगा, फिर 1 है इसके आगे कुछ नहीं तो 0 जोड़िए, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा और 1 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 11 का गुणा ऐसे किया जाता है, ठीक है, एक एक छोड़कर। तो बताइए किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ये आप हल कर लेते हैं लेकिन आप टाइम लेते हैं, समझ रहे हैं ना, इन दो ऑप्शन में। ये तो दो ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो जाते हैं क्योंकि यूनिट डिजिट क्या चाहिए 1 ही चाहिए, ठीक है, तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। अब इन दोनों में रिक्स होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन टाइम लगाने के लिए ध्यान रखिएगा मल्टीपल कुछ इस तरीके से आपको करना होगा। तो ये 9 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज तक किसी यूट्यूबर ने नहीं कराया मैं आपको हल कराऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।